वो ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। अब आप आधे घंटे कुछ नहीं बिगाड़ सकता ब्रजभूषण का। सवाल करे, सवाल तमाशा बना कर रख दिया। ये पेड़ है, इसको जानता हूँ मैं इसको जानता हूँ, ये पेड़ है। नहीं होगी, सब झूठा है, फ्रॉड है, ये सब नाटक चाटक है, ये जितना भी हो रहा है कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तान के लोग पागल हो रहे हैं सब। तुम जैसे बलात्कार जीवियों से हमें ये आज नौबत आ गई है कि ना ही कानून से इंसाफ मिल रहा है ना कोर्ट से। ये 9 साल में देखिए धरने करने पड़ रहे हैं कि अपना न्याय लेने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। अगर तुम हमें आंदोलन जीवी करते हो तो बिल्कुल सही है, तुम जैसे बलात्कारी जीवियों के लिए हम आंदोलन क्या, हम सब कुछ करेंगे। क्यों नहीं करूंगी? क्यों? मेरे भाई ब्रजभूषण पे जो आरोप लगाए गए हैं, मेरे भाई अमित शाह जी पर मोदी को गिराने की कोशिश कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल नाटक चाटक करा रहा है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है, कानून को व्यवस्था कर रहा है। दिल्ली सरकार नहीं चलाई जा रही उससे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। किसी ने नहीं बनाया लंदन पेरिस, खड्डे में डाल दिया, खड्डे में, गंदगी में। आपके भाई के ऊपर 38 मुकदमे हैं, आपके भाई गुंडा है। एक भी गुंडा नहीं है, तुम्हारा भाई गुंडा है, तुम्हारा गुंडे हैं, अरविंद केजरीवाल के लोग गुंडे हैं जो जेल चले गए। गोंडा का गुंडा नहीं, गुंडा दिल्ली के लोग हैं जो जेल में अभी बैठे हैं। दिल्ली के केजरीवाल के लोग गुंडे जो बैठे हैं जेल में जाकर के, अभी पक्का गुंडा है वो। और देखो खालिस्तान की सारी जमीन जो हमारी वीआईपी जमीन थी दिल्ली की, वो सारी झुग्गियां बना डाली। चलिए सारी झुग्गियां बन गई। बीजेपी के नेताओं का वो होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बीजेपी के नेताओं से बेटी को बचाने की बात कहते हैं वो लोग? किसको? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बीजेपी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बीजेपी क्यों करेगी? तो बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी के नेता ब्रजभूषण करेंगे, ब्रजभूषण क्यों करेंगे? कर चुके क्या लगा है? उसके लगा है, उसका निशान है कहीं? निशान डीएनए टेस्ट आ गया। अरे तो जांच तो होने दो, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद बात कर लेना। 9 डिग्री सेल्सियस में आप आधे घंटे खड़े नहीं हो पाए और 1 महीने से यहाँ रिश्ता मेरा भाई है, वो तो पार्टी का है। अरे भाई के ऊपर 38 मुकदमे, भाई ने शोषण किया। कोई शोषण नहीं के साथ झूठा है, 40 डिग्री सब झूठा। मेरी बात सुन लो फिर, मैं ये कह रही हूँ बीजेपी, ये आप 40 डिग्री सेल्सियस में आधा घंटा खड़े नहीं हो पाई, ये 1 महीने से बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ है। किसका? पहलवान जो बैठे है ना, हमने तो देखो मेरी बेटी है, अगर आप भी मेरी बेटी, मैं महिलाओं के साथ हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ मैं, सच्चाई। हमारा यही सवाल होगा, गुंडे के साथ ये कमल क्यों दे रहा है? गुंडे के साथ? हाँ, ब्रजभूषण हमारी पार्टी गुंडों को रखती नहीं है। 38 मुकदमे हैं ब्रजभूषण पर। नकली बात, सब नकली है, सब नकली। यूपी के FIR है, योगी जी ने नकली मुकदमे करा दिए क्या? सब झूठे। जब अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरा कुछ भी करा लो। ब्रजभूषण झूठा है, ब्रजभूषण झूठा है, लड़की झूठी है, लड़कियाँ झूठ बोल रही है कि जी हमारा ये कर दिया। अरे क्या सो रही थी तुम? उस समय क्यों नहीं करवाया तुमने? उसके आगे किसकी हिम्मत है बोलने की? किसके आगे? वो कितना बाहुबली है। अब क्यों कर दिया? तो बाहुबली अब जब नहीं था, अब नहीं है बाहुबली क्या? अब वो क्या, वो मुर्दार हो गया क्या? अभी भी वही है। मतलब 10 साल बाद अगर FIR कट रही है तो आप उसको इंसाफ नहीं मिलेगा बेटियों को? नहीं मानती, मैं नहीं मानती। इंसाफ नहीं मिलेगा बेटियों को? इंसाफ तब मिलता जब उसी समय इमीडिएटली 1 महीने बाद 2 महीने बाद होती तो मैं उसको मानती। आप लोग नया संविधान चलाती है क्या देश में? उसी टाइम करेंगे तो होगा, लेट उसी टाइम। मैडम देश संविधान से चलेगा या भाजपा के शासन से चलेगा, इतना बता दो। किसका से चलेगा? देश की संविधान से चलेगा। संविधान में कहाँ लिखा है कि जाने पर न्याय नहीं मिलेगा? ये कहता है पोक्सो लग गया था, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ करेंगे। मैं कह रहा हूँ दलाली के जहर फैला रहा है। अरे जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे उस पे बात करो ना, बेटी के मुद्दे पे बात कर, रोजगार का माइक लेके रोजगार के मुद्दे पे बात कर, माइक लेके जाओ ना। अडानी अंबानी के कुत्ते दलाली ना देखो, ये देश को ना कुछ ऐसे लोगों ने ही बर्बाद किया है। मुझे ये बताओ, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक ऐसा मिनिस्टर जो पूरा पहलवानी का पूरा सब कुछ देख रहा है, वो ऐसी छोटी बातें करता है, मैंने कोई शिलाजीत की रोटी का, इस तरह की बातें करता है। अरे वो मिनिस्टर वो तो अपनी पार्टी को भी नुकसान कर रहा है कि उस पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगा? अरे वो मिनिस्टर नहीं है, उसके ऊपर तो अभी तक पॉस्को एक्ट चला था ना, अब उसके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उस मेडल को कहा 15 रुपए का मेडल, उसने इस 15 रुपए का मेडल बोल के कहीं ना कहीं पूरे भारत
भारत के लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। अगर 15 रुपए मेडल आता है ना तो लाले पूरा अपने परिवार के लिए मेडल पैसे मैं दे दूंगा, विनय राम देंगे हम तो मेडल के लिए पैसे उनके लिए। और शिलाजीत की रोटी के बयान पर देश की 125 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार को सत्ता से निकाल के फेंकना चाहिए, और 125 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि एक गुंडा सरकार में बैठ करके कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुनिए, ये कहीं ना कहीं ये नेता, देखिए नेता भी अपराधी नहीं है, हम भी अपराधी हैं। उस टाइम पर हम क्यों भूल जाते हैं इन्हें वोट देना, क्यों देते हैं हम इनको वोट, क्यों देते हैं? अगर आप सोचोगे इन जैसे नेताओं को हम वोट नहीं दे, क्यों बिठाते हैं हम कुर्सी पे? आप सोचिए ना उस वक्त वोट देने के, जब हम वोट देते हैं। मत दीजिए वोट इनको, आप ही के वोट से तो आते हैं, कोई वैसे ही थोड़ा आते हैं। भाई ये आज युग के ये रावण है, और मुझे शर्म आती है कि ये इस पद पे बैठे हुए हैं, और ये जो है ना बेटियों का सम्मान नहीं जानते। अरे सुनिए ब्रजभूषण जी, सीता से प्रमाण मांग लिया। मेरी बात सुनिए ब्रजभूषण जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन्हीं बेटियों के बीच में आइए, 7 बेटियों के, अरे एक भी बेटी को आप चित करके दिखा दिया, 1 लाख रुपए मैं दूंगा तुम्हें, और आपको पता चलेगा कि मेडल की कीमत फिर क्या होती है। क्या जानो आप मेडल की कीमत? इन बेटियों से पूछिए, इनके माता पिता से पूछिए, जिन्होंने 20 साल की तपस्या और मेहनत से खून पसीने से मेडल दिलाया। आज आप कह रहे हो कि 15 रुपए का मेडल? अरे भैया इतना गुरूर तो हिटलर को भी नहीं था। पैसा मिला वो वापस करिए। और मोदी जी बिल्कुल ऐसे चुप हैं, उन्होंने कौन सी गोली खाई है कि बिल्कुल उन्होंने मुंह सील रखा है। अभी देखिए जब विपक्ष में वो उसका बस में रेप हुआ था, उसी के ऊपर आए थे ना आप, और आप बिल्कुल बहरे गूंगे और अंधे हो गए। लोगों ने वोट वो तो एक हुआ था, यहाँ तो 10-10 हो गए। हाथरस कांड, उन्नाव कांड और कठुआ कांड, आपके कुलदीप सेंगर। बताते क्यों नहीं? अब तक जांच में क्या कर रहे हैं ये 2-3 महीने से? कुछ बताते क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बता रही? अरे बचा रहे हैं अपने सांसद को ये लोग, इनमें हिम्मत नहीं है ना। अगर इन्हें पता है भैया, जब इस सांसद ने डायरेक्ट कहा है अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो समझ लो ये मोदी को चैलेंज किया है ना, पूरे बीजेपी को चैलेंज किया इन्होंने। और बीजेपी की औकात नहीं है, बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ भैया आप अपना इस्तीफा तैयार रखे, समझे ना। ये सिर्फ चुनाव में बोलते हैं कि बेटियों की इज्जत, बेटियों संरक्षण, लेकिन जब मेन मुद्दा बेटियां आज यहाँ पे आके बैठी है, आज हमारे देश का गौरव लहूलुहान है, तब ये नहीं बोलते एक वर्ड बेटियों के समर्थन में। जो भी आपके एमएलए, आपके एरिया का या सांसद जब आपसे वोट मांगना है, आप उनसे कहना हमने भी तो आपसे गुहार की थी बेटियों के लिए, अब क्यों आए हो हमारे पास वोट मांगने के लिए। उस वक्त हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर बेटे को, हर पिता को, हर माता को उनसे ये सवाल करना होगा। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो फिर बैठे रहिए ऐसे ही मूर्ख दर्शक बन के। अगर आज आपने आवाज नहीं खोली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। 2024 के बाद आपके पास कोई ताकत नहीं है। देखिए प्रशासन इनके पास, कानून इनके पास, वकील इनके पास, जज इनके पास, आपके पास है तो सिर्फ आपके पास वोट की ताकत है। 2024 में वक्त आ गया है इन्हें सत्ता से बाहर करने का, और वो कौन कर सकते हैं? सिर्फ जनता ही कर सकती है, जिससे सिर्फ आपके पास वोट का अधिकार है उसी से कर सकते हो, और किसी चीज से नहीं कर सकते। तो वो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन जीवी है ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ भैया, अगर हम लोग अपने कोई कहने वाली बात नहीं, खुला कर रहे हैं इसको। 2024 में जब जैसे तुम्हारे जैसे लोगों को हटाएंगे तभी तो इंसाफ ले पाएंगे। जब एक इतने पावरफुल लोग, ये जो आंदोलन जीवी सवाल उठा रहे हैं ना, ये वही दलाल पत्रकार उठा रहे हैं सुधीर चौधरी जैसे, और जो हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं भैया। तो यहाँ अगर हक की बात मांगना तो भैया हमें आंदोलन जीवी, अगर किसान अपने हक की बात मांगे तो खालिस्तानी, जवान अपनी हक की बात मांगे तो आतंकवादी, स्टूडेंट अपनी हक की बात मांगे तो भैया टुकड़े टुकड़े गैंग। तो भैया ये कहो ना कि अगर हम आंदोलन जीवी है तो ये तो सबसे बड़े कैमरा जीवी है कि भैया जी को बस कैमरे के सामने आना है तो आ जाओ ना कैमरे के सामने और 2-4 शब्द बोल दो ना। इतने बड़े कैमरा जीवी जब बनते हो, सबको कैमरे सामने से हटाते हो, पता है ना। प्रचार मंत्री हो, प्रचार मंत्री, कर्नाटक में जाकर प्रचार किया, लेकिन बेटी के शब्द पे, एक बेटियों के लिए शब्द नहीं बोला इन्होंने। बीजेपी का मतलब एंटी नेशनल नहीं होता है ना। आती है तो आप भगा देते हो। क्या नेशनल मीडिया सिर्फ वही मुद्दा दिखा रही है। देखो नेशनल मीडिया क्या दिखा रही है, तो नाम ले नहीं, नेशनल मीडिया है लेकिन दिखा क्या रही है। जब हम लोग यहाँ से रैली निकाल के जाते हैं ना और ग्राउंड में जब लोग नहीं होते तब नेशनल मीडिया वहाँ की कुछ फुटेज दिखाती है कि जंतर मंतर पे कोई नहीं रहता है, जंतर मंतर खाली पड़ा रहता है। ये दोगली मीडिया है नेशनल मीडिया, ये है गोदी मीडिया, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है।